हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल सुभाष सर। बेसिकली आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट चैनल सुभाष सर। तो आज मैं लेके आ गया हूँ वापस से हॉर्स क्वेश्चन की अगला वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के हॉर्स क्वेश्चन। जहाँ पे हम लोगों ने पहले दो वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कवर कर लिए। अभी क्वेश्चन नंबर करने वाले 5। आई थिंक सो आप लोगों को हॉर्स क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा होगा, आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, ये वीडियो के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं हॉर्स क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी है, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब ये आपका सी लेवल है, वहां से कितने मीटर डिस्टेंस पे, 100 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस लगा हुआ है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। वो बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप सेलिंग। शिप सेलिंग मतलब यहाँ से कोई एक नाव है जो इधर की तरफ उसके पोल की तरफ आ रही है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है, 30 है। ठीक, उसने बोला कि फिर बाद में चेंज फ्रॉम 45 डिग्री, मतलब पहले वो नाव इधर थी, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ सी से लेके डी तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया। बस समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन है पूरा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने ये डायग्राम है, ये रहा आपका ए के इधर है, ये क्या है जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, बी क्या है बॉटम है लाइट हाउस का, और सी क्या है फर्स्ट पोजीशन ऑफ सेल, और दूसरा डी क्या है सेकेंड पोजीशन ऑफ शिप सेलिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी इक्वल्स टू कितना मीटर है, 100 मीटर। ये क्या है बताओ, ये आपका लाइट हाउस 100 मीटर एबव, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ये क्या है आपका हाइट ऑफ लाइट हाउस। ए क्या है, ए इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ए इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, बी क्या है बताओ, बॉटम ऑफ लाइट हाउस, बॉटम ऑफ लाइट हाउस। अब मुझे बताओ इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना क्या है, डीसी निकालना है। तो डीसी कैसे आएगा जरा मुझे बताओ। अगर मैं आपको क्या कर देता हूं, ध्यान दो, अगर मुझे डीसी चाहिए तो एक बात मुझे बता दो, डीसी फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं बीसी में से क्या माइनस कर दूं बताओ, बीडी। अगर मैं डीसी में से, अगर मुझे डीसी चाहिए, टोटल लेंथ कितनी है बी से लेके सी, उसमें से बीडी वाला पार्ट क्या कर दूंगा, माइनस, क्या निकल के आ जाएगा जरा बताओ, डीसी निकल के आ जाएगा। ये अपने को फाइनली क्या करना है, फाइंड करना है। आइए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, क्या कर सकते हो, बीडी को एक्स ले लो। अगर मैं यहाँ पे क्या किया, अगर मैं बीडी को कितना ले लिया बोलो, अगर मैं बीडी को एक्स ले लिया, ठीक है, और बीसी को वाई ले लिया, अगर मैंने बीसी को क्या ले लिया बोलो, वाई ले लिया, तो अब बताओ फाइनली क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डीसी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बीसी माइनस बीडी, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, y माइनस एक्स। इससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? चलिए जो जो हम लोगों ने रिलेट किया उसको यहाँ पे दिखा देते हैं। हम लोगों ने बीडी कितना लिया हो बताओ, बीडी हमने कितना लिया, एक्स लिया है, और बी से लेके सी तक हमने कितना लिया है, वाई लिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा पूरा आपका डायग्राम, जिसमें मैंने सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं हम लोग कौन सा, ए बी डी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर हम लोग ए बी डी ट्रायंगल की बात करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45। बताओ अब क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ tan 45 डिग्री विल बी व्हाट, तो आप क्या बोलोगे सर, ए बी बाई क्या हो जाएगा, बी डी। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या,
ए बी बाई कितना हो गया बोलो, बी डी। 1045 कितना होता है 1, यहाँ आ जाएगा आपका 1। और ए बी कितना है, ए बी आपका कितना है 100 है। और बी डी कितना है, आपने बी डी कितना लिया था x। तो फाइनली यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। चलिए सर बहुत बढ़िया, अपने को चाहिए था क्या DC, इसमें x की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए y। चलिए एक और ट्राइंगल लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। अब जरा बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं क्या लगा दूंगा tan 30, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ से अगर मैंने लगा दिया tan 30, क्या हो जाएगा अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट में कितना है AB और एडजेसेंट कितना है बताओ, एडजेसेंट है आपका BC, एडजेसेंट है आपका BC। tan 30 कितना होता है 1 बाई रूट में कितना 3 इक्वल्स टू आ गया आपके पास AB। AB की कितनी लेंथ है बताओ, AB आपके पास है 100, डिवाइड में क्या आएगा BC, और BC आपने क्या लिया था y के बराबर। इसका मतलब √3 को वहां भेजो, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 100 रूट में कितना 3। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ जरा आप लोग मुझे, इतना इजी क्वेश्चन था। ये हॉट्स क्वेश्चन, ये हॉट्स क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। बस समझ में आ गई। तो ये पार्ट 3 आपका है। पार्ट 3 में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया था, जो हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया। हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। क्या फाइंड करना था, y माइनस एक्स। वो y माइनस एक्स क्या था, पहले पोजीशन कितना डिग्री था 30, बाद में कितना हो 45। तो जो चेंज करने के बाद जो डिस्टेंस गया ना, वो अपने को फाइंड करना था फाइनली। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि DC कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, अब तो सारी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। DC आपसे क्या मिला था y माइनस का कितना x। y की वैल्यू क्या आई थी बताओ, ये आई थी 100 रूट में कितना 3, माइनस x की वैल्यू क्या आई थी बताओ, x की वैल्यू आई थी 100। बात समझ में आ गई। दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 100 कॉमन है, क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा रूट में 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लेस पे डेसिमल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। मतलब वो जो नाव है, जो शिप सेलिंग है, वो क्या किया, कितना मीटर ये डिस्प्लेस हो गया 17.32 मीटर। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका आंसर। आप इसको आराम से क्या करिए, नोट कर लीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में क्या है, पहले मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से रीड करके बता रहा हूँ, आप समझो। पहले क्या बोल रहा है वो, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे, ये रहा हाईवे। हाईवे थोड़ा पतला है, ध्यान देना, ठीक है। इस हाईवे के ऊपर में क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। लीड्स टू द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक आदमी क्या हुआ है, टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो भी है, ठीक। ऑब्जर्व द कार, एक कार आ रही है। अब वो आदमी ऐसे खड़ा हुआ, उसको कार को ऐसे देख रहा है, कार उसकी तरफ आ रही है, ठीक है। वहां से क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। वो बोला है कि 30 डिग्री विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर इज यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से कार उस टावर की तरफ क्या कर रही है, आ रही है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी उसके आगे आती है, तो क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब पहले पोजीशन कार की C पॉइंट पे थी, अब किस पे आ गई, D पॉइंट पे आ गई, ठीक है। एंगल कितना हो गया, डिप्रेशन 60 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। वो कार को इसके बेस तक, टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा है। पूरे क्वेश्चन को वापस से समझिए। एक टावर, ये रहा टावर, उस टावर पे एक आदमी बैठा हुआ है, और ये जो टावर है वो किधर, किसी रोड, स्टेट, हाईवे पे। तो उस एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब कार को उसने पहली बार देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था। उसके जब ये पहली बार देखा, तो दूसरी पॉइंट D तक आने में आई थिंक सो उसने बोला है उसको कितना लगा,
6 सेकेंड लगा। मतलब सी से लेके डी तक आने में कितना सेकेंड लगा? 6 सेकेंड लगा। और वो पूछा है कि डी से लेके बी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, आप आराम से समझ लीजिए। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है? टावर की हाइट है। ठीक, और बताओ सी इज द पोजीशन ऑफ, जब उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम कार को देखा, सी इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार, सी इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार। डी क्या है? डी इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ कार, डी इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ कार। और उसने एक बात बोला है कि वो जो कार है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। तो हम लोग ले लेते हैं भी, हम लोग बोल सकते हैं कार ट्रेवल्स एट द स्पीड v एंड टाइम t। डी सी से लेके डी तक का टाइम दिया है, लेकिन डी से लेके बी तक का टाइम नहीं दिया। हम लोग लिख सकते हैं एंड टाइम टी विल बी रीच एट पॉइंट बी। मतलब बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, वो मैंने कितना ले लिया? टी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब एक मुझे बताओ, अगर मुझे सी से लेके डी तक का डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? आपको पता होगा यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, जरा मुझे बताओ। मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको यहाँ समझ में आएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ जरा मुझे बताओ? मैंने v लिया है। टाइम कितना दिया है कहाँ तक पहुंचने में? डी तक पहुंचने में। उसने कितना सेकेंड लिया हुआ है? 6 सेकेंड लिखा हुआ है। मतलब वो उसको 6v डिस्टेंस लगा कहाँ तक पहुंचने में? डी तक। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस निकल के आ गया वो कितना आ गया बोलो? 6v आ गया। कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया। एंड और क्या बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम डी से बी, फ्रॉम डी टू बी कितना होगा जरा मुझे बताओ? अगर वो डी से बी तक आया, वापस से लगाओ। डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था? v। टाइम कितना था? t, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आने का मुझे टाइम नहीं पता है, इसलिए मैंने क्या ले लिया? t ले लिया, जो अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहां से बताओ ये आपका कितना आ गया? vt। मतलब ये डिस्टेंस आपकी निकल के कितना आ गई? vt। इतनी बात समझ में आ गई सबको? हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया डिस्टेंस फाइंड करने का। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को मैंने v ले लिया, टाइम को मैंने t ले लिया। तो मुझे बताओ या c से लेके d तक आने में कितना डिस्टेंस लगेगा? उसको कितना डिस्टेंस कवर किया कार ने? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने क्या लिया था? v। टाइम कितना लगा था? 6 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6v। अरे बात सुन रहे हैं कि यार बताओ। अब डी से लेके बी तक आने में कितना डिस्टेंस उसने कार ने कवर किया? वापस से लगाओगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था उसका? v। टाइम क्या था? t, क्योंकि वहां पे टाइम दिया नहीं था जो अपने को फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? चलिए अब हम लोग एक एक ट्राइंगल को लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा लेते हैं यार मुझे बताओ? सबसे पहला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। बताओ ए बी, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? tan 60। जरा बताओ अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपके सामने tan 60, क्या बोलोगे? अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट में कितना है बोलो? ए बी। और एडजेसेंट कितना है बताओ? बी डी। ये रहा आपके पास। tan 60 कितना होता है? √3। बी डी कितना है? वी टी। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपके पास कितना? √3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी। ए बी कितना है? h। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। और बी डी कितना दिया हुआ बोलो? वी टी दिया हुआ। क्रॉस क्या करो? मल्टीप्लाई। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं √3 इंटू वी टी। किसकी वैल्यू आगे बोलो? h की। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? एकदम 1। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब एक ट्राइंगल लेते हैं कौन सा? ए बी सी।
अब वापस से हम लोग एक ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा जरा बताओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या लगेगा जरा बताओ, tan 30, बोलो यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दिया, बोलो tan 30 लगा दिया, क्या आ जाएगा जरा बताओ, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट में कितना है बोलो, अपोजिट में है ए बी, एडजेसेंट में कितना है बी सी, यस ये हो गया आपका बी सी। तो मुझे बताओ tan 30 कितना होता है, 1/√3, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, वो हमने कितना लिया था h, बी सी कितना है, बी सी विल बी व्हाट, बी डी प्लस डी सी, ये हो जाएगा आपके सामने कितना, बी डी प्लस क्या हो जाएगा बोलो डी सी, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू h बाई कितना कितना हो जाएगा बताओ, वी टी प्लस 6v, बोलो ये हो जाएगा वी टी प्लस क्या हो जाएगा 6v, क्रॉस क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ से v कॉमन भी ले सकते हो, v कॉमन लिया, अंदर कितना बचा बताओ, ये हो जाएगा t प्लस का 6 और डिवाइड में कितना आएगा रूट में 3, ये किसकी वैल्यू आ गई h। मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, h के बराबर है, इसको मैं अगर 2 ले लिया, ये भी किसके बराबर है, h के बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप दोनों h को क्या कर दो बराबर कर दो, वहां से h की वैल्यू क्या जरा बताओ, ये है रूट में 3v इंटू टी, यहाँ से h की वैल्यू क्या जरा बताओ, v हो जाएगा, यहाँ पे क्या है t प्लस 6 डिवाइड में कितना है बोलो, रूट में क्या है 3, ध्यान देना v जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि स्पीड कभी जीरो हो नहीं सकती, तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, √3 क्या हो जाएगा बताओ, 3t इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचा, v कैंसल आउट नहीं हो सकता, हम लोग किसको इक्वेट करेंगे, v के अदर पार्ट को, वो कितना है √3t इक्वल्स टू कितना हो गया बोलो, t प्लस 6 उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 3t माइनस टी इक्वल्स टू 6, 2t इक्वल्स टू कितना आ गया 6, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 2 3 जा 6 3 सेकेंड। क्या क्वेश्चन था सर, मजा आ गया, समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 सेकेंड के बाद जो कार है वो क्या करेगी, डी पॉइंट से होके किधर आ जाएगी, बी पॉइंट पे आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए आप क्या करो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले सीन क्या था, मैं आपको वापस एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इसके अंदर सीन क्या था, एक आदमी था, वो क्या किया था, टावर पे बैठा हुआ था, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक। कार पहले किस पे थी, सी पोजीशन पे थी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 था। उसके बाद कार किधर आ गई, डी पे आ गई, तो उसने बोला कि सी से लेके डी तक जाने में कार को कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा। तो एक बात मुझे बताओ, डी से लेके बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, बात सुनना भी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सी से लेके डी तक आने में कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया। तो आपको पता होगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मैंने बोला कि चलो भाई वो v स्पीड से आ रही थी 6 सेकंड में, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 इंटू वी, 6 भी डिस्टेंस, तो मैंने ये बोला कितना हो गया 6 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर उसने क्या बोला कि डी से लेके बी तक आने में कितना उसको डिस्टेंस कवर करेगी, तो मैंने बोला वापस से लगा दो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है अभी, टाइम क्या 30, जो अपने को फाइंड करना था। दो ट्रायंगल बन गए, दोनों ट्रायंगल में देख सकते हो आप, यहाँ से एक बार tan 60 लगा, एक बार tan 30 लगा। यहाँ पे जो आपको देख रहे हो ये v, इसको इस साइड लेके आओगे, v कॉमन करोगे, तो v नॉट इक्वल टू 0, v 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, √3 3t इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचा t, यहाँ से क्या बचा 6, t को इस साइड लो, 3t माइनस t कितना हो गया 2t इक्वल्स टू 6, t इक्वल्स टू क्या आ गया 3 सेकेंड। आप नीचे आंसर लिख सकते हो, कार विल बी ट्रेवल फ्रॉम डी टू बी, विल कितना सेकेंड लगेगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। तो ये रहा आपका हॉर्स क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। तो ये आपका पार्ट 3 है, पार्ट 3 आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर के हॉर्स क्वेश्चन में। जितना क्वेश्चंस मैंने आपको इस ट्रिगो में कराया था, आप वो सारे क्वेश्चंस करके जाओ, आप आराम से, आपको आई थिंक सो मिल जाएगा क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेक्चर को बाइंड अप करते हैं।